नमस्कार दोस्तों, आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर इस मौसम में खिलने वाले डहेलिया के फूलों के साथ। और दोस्तों, ये फूल इतने प्यारे और इतने सुंदर हैं कि एक ही फूल कई फूलों के बराबर है। तो बिल्कुल आपको इसको ग्रो करना चाहिए और नर्सरी से आप ले आओ इसको। बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आए हुए हैं। और ये है दोस्तों कल के वो प्लांट जो मैंने आपको कल दिखाए थे कि मैं नर्सरी से लेके आई थी। तो इनको मैंने इस गमले में लगा दिया। पहले मैं आपको वो वाली दिखा रही थी ना, खाली वाली। फिर इसमें भी कुछ इतना खास नहीं लगा हुआ था, कैलन कोई की कटिंग्स ही लगी हुई थी। तो फिर उसकी कटिंग अलग अलग लगा के मैंने उनको लगा दिया और इनको गुलाब वालों को भी धूप की तरफ रख दिया। एक तो मैंने आपको लगा के दिखाया था, एक ये दूसरा भी लगा लगा दिया था। और इस तरफ दोस्तों धूप आती है थोड़ी, उधर जहां पहले रखे हुए थे ना, ये जहां मैं आपको लगा के दिखा रही थी। तो आज मैंने नोटिस किया वहाँ इतनी कोई खास धूप नहीं आती। और ये हैं दोस्तों मेरे अभी के प्लांट्स जो मैं वॉक पे से करके लाई हूँ। और जहाँ दोस्तों मैं वॉक करने जाती हूँ उसके बिल्कुल थोड़ी सी दूरी नर्सरी रह जाती है। और क्योंकि मेरे 2-3 गमले खाली रह गए थे, फिर मुझे लगा ये दोबारा कौन आएगा। एक तो ठंड के मौसम में वैसे ही दिन छोटे हो जाते हैं। और फिर मैंने सोचा जब मैं यहाँ तक आई हुई हूँ तो फिर मैं पौधे भी ले चलूँ जो मेरे 2-3 गमले खाली हैं, फिर आराम से बैठ के धूप में लगा लूंगी। तो ये भई मैं लाई हूँ एक बोगनवेल। और ये मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जो मैं कल दिखा रही थी ना आपको गमले में रख के, तो वो वाला गमला फिर खाली रह गया। और ये मुझे अच्छी इसलिए भी लगी क्योंकि इसमें 2 कलर है, ये देखो। एक तो इधर तो व्हाइट फूल आ रहा है, ये देखो व्हाइट कलर का है ना। और उधर आ रहा है एक रेड सी शेड का। अभी देखो खिलेगा तब पता लगेगा, अभी तो खाली लाल लाल सा ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन दोनों का कलर अलग अलग है डंडियों पे। एक ही डंडी पे आपके मतलब एक ही पौधे पे आपके 2 कलर के फूल आएंगे। और देखते हैं भाई पिटारे में, क्योंकि ये उसी की पॉलीथीन है, मेरी नहीं है। मैं बता रही हूँ, मैं तो वॉक पे ही गई थी और बस मेरे पास कुछ था भी नहीं। अब आके मैंने उसको पेटीएम ही किया क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं जाती वॉक पे, मोबाइल वगैरह। और ये है दोस्तों कनेर का प्लांट और ये भी मुझे 30 रुपीज का पड़ा है। और 40 की बेल है जो मैंने कल भी दिखाई थी आपको, 40 रुपए की है बोगनविला। और ये है 30 का, मतलब टोटल मैंने राउंड फिगर में कर लिया फिर 100 का। वैसे तो मुझे 70 का ही सामान लेना था, एक गुलाब का लेना था और एक ये लेना था क्योंकि वो 2 गमले खाली रह गए थे। और फिर मैंने ये पूरा करने के लिए कनेर की बेल भी ले ली। मैंने कहा एक राउंड फिगर में हिसाब हो जाएगा फिर इसका। तो ये है भाई 30 की, 40 की बोगनविला होगी और 30 का मिनिएचर रोज हो गया। अब इसको लगाने का तरीका देखना, मैं आपको कैसे लगा के दिखाऊंगी। इसके मैं 2-3 प्लांट बना दूंगी। एक तो जड़ में से निकल ही रही है नई नई ब्रांचेस, है ना। और एक यहाँ से इसको कट करूंगी, ये अलग प्लांट बन जाएगा और इसकी बीच की डंडी को अलग लगा दूंगी। तो और देखते हैं अभी। और भी देखो आप सामान जो जो मैं लेके आई हूँ अभी। बस क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट ही जाती हूँ वॉक पे, आपको पता है सुबह तो बहुत ठंड या धुंध होती है। और फिर जब अच्छी सी धूप आ जाती है ना गार्डन में, गार्डन में क्या सभी जगह अच्छी सी धूप खिल जाती है, तभी मैं वॉक के लिए जाती हूँ। ये है आपका मिनिएचर रोज जो मैं लेके आई हूँ, ये भी 30 रुपीज का है। इसमें छोटे छोटे से गुलाब आएंगे गुच्छों में, बहुत अच्छे लगेंगे वो। ये देखो ग्रोथ भी अच्छी चल रही है इसकी, है ना। ये देखो ऊपर भी इसके कितनी सारी बर्ड्स आई हुई है। एक मिनट इसको हटाऊं जरा साइड में, ये कैमरे के आगे अड़ रहा है। ये देखो, देखो कितनी सारी बर्ड्स आई हुई है ना। ये इसकी साइड में बिल्कुल नई ग्रोथ खूब बढ़िया निकली हुई है। अब ये ना थोड़ा सा आपको ना चॉइस करने की भी समझ हो जाती है कि आपने कौन से वाले पौधे नर्सरी से लेने हैं। और भाई 1-2 कटिंग में ले आई हूँ, भैया तो थे नहीं जिनकी नर्सरी थी। अ, मतलब जो मुझे और भी बहुत सारी दे देते, उनका रिलेटिव ही था कोई। तो बस उसने फिर ये 1-2 ही दी, वो तो मुझे काफी सारी दे देते अगर भैया होते तो। क्योंकि वो बेचारा भी रिश्तेदारी था, वो भी ऐसे नहीं दे सकता था। तो ये देखो 2-3 में ये कटिंग ले आई इसकी। क्या नाम है इसका, कोलियस की, सॉरी कोलियस की कटिंग ले आई। इसको भी मैं अब लगा लूंगी। कोलियस भी आप लगा सकते हो अब, इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा। तो भाई ये मैं 3 जो गमले मेरे खाली रह गए थे उसके लिए लेके आई हूँ। और क्योंकि वो जो बोगनविला थी वो मैंने कहीं और वाले गमलों में लगा दी थी जिसमें कि बहुत छोटे छोटे प्लांट लगे हुए थे। ये बेचारे फिर मेरे खाली रह गए। तो एक में मैं बोगनविला लगाऊंगी, एक में मैं कनेर लगाऊंगी, ताकि ये गमले भी खाली ना रहे। है तो पुराने से हो रहे हैं ये, लेकिन फिर भी पौधे लगेंगे ना, फिर ये अच्छे लगने लग जाएंगे। ऐसे मेरे से गमले खाली भी नहीं रखे जाते। और मिनिएचर रोज को मैं कोई छोटा सा गमला देखूंगी, क्योंकि इसको अगर बड़े साइज के गमले में लगाऊंगी मिनिएचर वाले को तो फिर खराब होने का डर है। तो इसके साइज का ही छोटा सा गमला ले लूंगी। और ये देखो बोगनविला पे जो मैं बता रही थी ना आपको, ये अलग अलग कलर के फूल हैं।
तो ये भी अपनी अच्छी है। और ये कोलियस की कटिंग भी मैं लगा लूंगी, अभी आराम से बैठ के करूंगी ये काम, क्योंकि अभी गार्डन की सफाई भी होनी है और मेरी मेड आ चुकी है, तो फिर बीच में मैं उसको डिस्टर्ब करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर मैं जल्दबाजी तो दोस्तों इस काम में किया ही नहीं करती, गार्डनिंग के काम में। तो मैं आपको ना इसकी बस कनेर की कटाई करके दिखा देती हूँ कि कैसे मैं इसको लगाऊंगी। इसको पहले ऊपर रखती हूँ, नीचे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कैमरे में आ नहीं रहा फिर ये अच्छे से, तो आपको अच्छे से दिखना भी जरूरी है। और कनेर की दोस्तों कटिंग लगाना मैंने बता रखा है, और अब आप ये देख लो मैं इसको कैसे लगाऊंगी। ये देखो, ये तो बन गया आपका एक पौधा, ठीक है। इसमें से देखो कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो लाना तो देखो हमने एक ही पौधा था, है ना, वो तो अपना यूं का यूं है। अभी इसको ऐसे ही समझ लो आप, ठीक है। उसमें से अब आपके 3 पौधे बन जाएंगे एक प्लांट से। अभी देखो एक तो ये बन गया आपका, ये तो हमारा है ही है जो हम लेके आए हैं, ठीक है। और इसको ऐसे का ऐसा लगा देंगे और 3 पौधे ये अलग बनेंगे। इसको आप यूं का यूं लगा देना। आप चाहो तो इसकी ब्रांचेस भी अलग अलग कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगी इसकी ब्रांचेस अलग। मैं इसको ऐसे का ऐसा ही लगा दूंगी। बस जहां से कई कई ब्रांचेस निकल रही है ना, इसके नीचे से छोटा सा एक और कट मारूंगी मैं। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसके 3 बना दूंगी। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लगा दो, धीरे धीरे इसकी जड़ ना अपने आप तैयार हो जाएंगी। और कलर भाई मेरे को इसको तो इसकी डोडियां देख के तो लग रहा है जैसे डार्क वाला मैरून कलर नहीं होता है ना, वो वाला रंग लग रहा है। और ये मेरे पास है भी नहीं, तो ही मैंने इस पौधे को पसंद किया, क्योंकि औरों पे तो अभी फूल ही नहीं आ रहे थे। तो इस पे ये इनकी डोडियों से पता लग रहा था कि ये अलग कलर है कुछ। तो ये देखो यहाँ से इसको मारते हैं कट। ये जो ऊपर का पोर्शन है जहां से वी बनना शुरू हो रहा है, यहाँ तक जाएगा ये मट्टी के नीचे, देखो यहाँ तक मट्टी के नीचे जाएगा, ठीक है। इतना हिस्सा गाड़ देंगे इसको मट्टी में, और ऊपर से पौधा रह जाएगा। हो गए अपने 2, अब है वो डंडी, वो तीसरी। तो 3 प्लांट आपके एक प्लांट से फ्री में तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों कटाई में वैसे भी कोई डर नहीं है, जिसको नहीं भी लगानी आती ना, तो समझो एक पौधा तो आपका था ही था जो आपने लिया था, तो इसको भी अगर आप लगा दोगे कि अब तो आपका हो जाए। तो इस तरह से ना आप थोड़ा सा नर्सरी में ना सोच समझ के पौधे देखा करो, क्योंकि वहां इतनी वैरायटी होती है और वो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते। लेकिन हमने घर आके लगाना है, तो फिर हमें ये चीजें देखनी है कि एक से ही ज्यादा कैसे कर सकें। तो ये बन गए जी अपने 3 पौधे तैयार। अब मैं जैसे कि आपको बता रही थी, मैं आराम से ही लगाऊंगी गमले देख देख के किसमें क्या आना चाहिए, क्योंकि मेरी आदत है एक गमले में कई पौधे लगाने की। और इसको भी मैं कहीं सेट करूंगी, इस मिनिएचर रोज को भी छोटे वाले गमले में, या किसी में छोटा मोटा प्लांट लग रहा होगा ना उसके साथ ही लगा दूंगी इसको, तो मैं, ताकि ये अच्छे से लग भी जाए। और गमला भी इसको कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए मिनिएचर वाले को। और ये अपने 3 पौधे तैयार हो ही गए हैं, है ना। एक ये बोगनविला होगी है, और ये कोलियस की कटिंग भी मैं अभी लगा दूंगी। तो अभी मैं इन सबको साइड में रख देती हूँ, क्योंकि उसने करनी है अभी सफाई, तो मैं उसके बीच में घुस भी नहीं सकती। तो मैं ये आराम से बैठ के काम करूंगी फिर। और ये मैं आपको ना अपडेट दिखाती हूँ। आप जैसे कटिंग का पूछते रहते हो ना, चलिए देखो सारी चल रही है। ये मैक्सिकन पेटूनिया की लगाई थी इस लंबे वाले गमले में, ये भी लगाई थी, है ना। तो ये सारी की सारी ठीक चल रही है। और ये है चांदनी की, जो भी मैंने कुछ कुछ दिन पहले लगाई थी, ये भी देखो अच्छी चल रही है, इसके अंदर घुस गई है ये। और ये अपने पेटूनिया के जो फूल आने लग गए हैं, अब खिल रहे हैं, तो ये भी देखो। ये तो मेरे पुराने वाले ही हैं। ये वर्बीना, इसमें अभी नहीं आए हैं, इसमें ये अभी आ जाएगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बताना फिर ये तरीका आपको कैसा लगा कनेर वाला। और बिल्कुल दोस्तों, जब भी आप नर्सरी से पौधे लाओ बहुत देख देख के लाया करो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना, मतलब ये देख लिया करो ग्रोथ बढ़िया हो, जैसे मैं देख के लाई हूँ, है ना। और क्योंकि दोस्तों मिनिएचर रोज पे ना औरों पे बहुत फूल आ रहे थे, लेकिन ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी है, भले फूल तो अब हमारे गार्डन में खिल ही जाएंगे, है ना। तो आपने ना पौधों की ज्यादा ग्रोथ देखनी है ना कि फ्लावरिंग। फ्लावरिंग तो देखो अगर आप अच्छे ग्रोथ वाला पौधा लोगे तो वो तो फूल तो आएंगे आएंगे। तो इन पे कौन सा पहले आ रहे थे, ये भी सारे देखो अभी अभी आए हैं। मुझे तो कलर का भी नहीं पता था इनका कि इन पे कौन से कलर के आएंगे, लेकिन फिर भी इनकी ग्रोथ अच्छी थी, तो फिर मैं देख के ले आई। अब ये गार्डन में भी अच्छी अच्छी सी धूप आने लगी है, अब ये मस्ती मारेंगे थोड़ी देर धूप में।
और शाम को मैं फिर पानी दे दूंगी, क्योंकि अभी तो खेल रहे हैं ये, है ना। पहले तो मैं धूप में ही दे देती थी, लेकिन अब ये यहाँ खेलते रहते हैं, इसलिए मेरा पानी देने का आइडिया भी स्किप हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज इस टाइम मैं खाली होती हूँ, पानी दे सकती हूँ, लेकिन इन बच्चों की वजह से नहीं देती मैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी फिर गिल्ले में घूमेंगे। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।